नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आप सबकी स्वागत है। शिव जी और पार्वती की कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि पति पत्नी के बीच भरोसा नहीं होगा तो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकेगा ही नहीं। वो कैसे, जानिए इस कहानी में। अभी नवरात्रि आने वाली है और इन दिनों देवी माँ की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा, पार्वती, माता सती, माता काली, महागौरी, शैलपुत्री आदि ये सभी एक ही देवी के अलग अलग रूप हैं। देवी पार्वती ही पिछले जन्म में देवी सती थी। देवी से जुड़ी एक कथा राम कथा में बताई गई है। जानिए इस कथा का। आज शिवरात्रि है और इस दिन शिव जी की पूजा के साथ ही उनकी कथाएं पढ़ने सुनने को भी परंपरा है। शिव जी की कहानियों में छिपे संदेश को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। जानिए एक ऐसी कथा जिसमें बताया गया है कि पति पत्नी के बीच भरोसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है। रामायण में रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था। श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। जब वो घटना हो रही थी उस समय शिव जी और देवी सती राम कथा सुनकर लौट रहे थे। शिव जी ने दूर से ही श्री राम को देख लिया। शिव जी श्री राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, इसीलिए उन्होंने दूर से राम जी को प्रणाम किया। शिव जी देवी सती से भी राम जी को प्रणाम करने के लिए कहा, लेकिन सती ने श्री राम को रोते हुए देखा तो उन्होंने इस बात की शंका हो गई कि क्या सच भी ये भगवान है। सती ने शिव जी से कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो रो रहे हैं, ये एक सामान्य राजकुमार है। शिव जी ने सती को समझाते हुए कहा कि आप शंका ना करें, ये सब राम जी की ही लीला है। शिव जी के कहने के बाद भी सती ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। देवी ने शिव जी की बात नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने चली गई। देवी सती ने सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने पहुंच गई। श्री राम ने देवी सती को तुरंत पहचान लिया और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आप अकेले इस वन में क्या कर रहे हैं। शिव जी का यह बात सुनते ही सती समझ गई कि ये सच में भगवान ही है। देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। देवी लौटकर शिव जी के पास पहुंच गई। शिव जी ने देवी को देखकर पूछा कि आप आ गई, क्या आपने राम जी की परीक्षा ले ली। शिव जी के इस प्रश्न पर सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने भगवान राम जी की कोई परीक्षा नहीं, मैं भी उन्हें प्रणाम करके लौट आई। शिव जी को सती का स्वभाव मालूम था कि देवी इतनी आसानी से किसी के बात पे भरोसा नहीं करती है। शिव जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने पूरी बात मालूम हो। इसके बाद शिव जी ने सती की कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला और मेरे समझाने के बाद भी आपने मेरे आराध्य श्री राम की परीक्षा ली। आपने अपनी इस देह में मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है तो अब से आपका मानसिक त्याग करता हूँ। इसके बाद शिव जी और सती का विवाह जीवन बिगड़ गया। इस किस्से की सीख ये है कि पति पत्नी के बीच आपसी भरोसा अटूट होना चाहिए। जब वैवाहिक रिश्ते में भरोसा टूट जाता है तो ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। इस घटना की कुछ समय बाद फिर से देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिव जी और सती को नहीं बुलाया। जब ये बात देवी सती को मालूम हुई तो वो पिता के यहाँ जाने की जिद करने लगी। शिव जी समझ गया कि बिना निमंत्रण वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी। यज्ञस्थल पर दक्ष ने सती के सामने ही शिव जी के लिए अपमानजनक बात कही तो देवी दुखी हो गई। अपने पति का अपमान सुनकर देवी सती ने वही उस अग्निकुंड में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया। इसके बाद देवी ने अगला जन्म हिमालय राजा और मौनी के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। कथा की सीख। इस कथा की सीख यह है कि पति पत्नी के बीच आपसे विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो वह एक जीवन बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।